ये बहुत बढ़िया और गर्व महसूस कराने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या है? पंडित सूर्य नारायण व्यास। ये उज्जैन से थे। इन इनका रुतबा इतना था कि भारत की आज़ादी से पहले जो 546 रियासतें थी, उन 546 रियासतों में ये 144 रियासतों के राज ज्योतिष थे। हर राजा महाराजा इनको चेस करने के लिए रहता था कि यार मेरे को ये राज ज्योतिष चाहिए। कई राजाओं ने इनको सोने में तोला है। ठीक है। इनकी कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। सिर्फ एक, अगर सबसे पीक जो मुझे पसंद है वो मैं आपको बताऊं। भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1900, जब ओथ सेरेमनी हुई संभाली बागडोर नेहरू जी ने, तो जो पंडित राजेंद्र प्रसाद जी थे वो इनके बहुत फैन थे, प्रथम राष्ट्रपति। उन्होंने इनसे मुहूर्त निकलवाया कि आज़ादी की शपथ कब लिए जाए। तो जो रात को 12 बजे जो मुहूर्त है ना, वो पंडित सूर्य नारायण व्यास के द्वारा निकाला गया। और राजेंद्र प्रसाद जी से फॉरेन के जो पत्रकार थे वो पूछते थे कि हमें पता है कि आप तो है ना क्या कहते हैं, हर काम उनसे पूछ के करते हो, क्या ये बात सही है? तो प्रेसिडेंट बोलते थे कि आप तो ये पूछ रहे हो कि हर काम मैं उनसे पूछ के करता था। बोला मैं तो कहीं जाता हूँ तो ट्रेन में लेफ्ट हैंड साइड बैठूं या राइट हैंड साइड बैठूं, मैं इनसे पूछ के ही करता हूँ। इनमें ब्राह्मणत्व भी था। ब्राह्मणत्व का मतलब होता है समाज को आगे राह दिखाना। शिप्रा नदी के पास कोई इन्होंने एक अनुष्ठान कराया था। तो कोई एक बहुत उस जमाने के महाजन थे, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो उन्होंने 9 थाल इनको सोने से भरे हुए, 9 थाल, उनके 9 सेवक थे, और 9 थाल उस पे लाल कपड़ा लगा हुआ। उन्होंने बड़े उससे कहा कि देखो ये 9 थाल आपकी सेवा में कोई अनुष्ठान कराया था उन्होंने। तो बोले ये, फिर उनको थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने कहा पंडित जी, आपको आपके जहन में कभी ऐसी कोई बात रही कि किसी ने आपको इतना बड़ा दान दिया हो 9 पत्र का? बोला 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने जो 9 थाल पड़े थे ना, एक एक करके शिप्रापत नदी में फेंक दिए। फिर वो वापस घूम के आए और बोले कि क्या आपने कोई ऐसा ब्राह्मण या पंडित देखा है जो सोने के 9 थाल को है ना वगैरह। तो वो चीज थी। ये इनको पैसे से, इनको किसी अंग्रेज अधिकारी से बहस हो गई कि ज्योतिष सही है या नहीं है। तो उन्होंने कहा आप ये बताओ, क्या ज्योतिष ये बता सकती है कि भूकंप कब आएगा? तो उन्होंने बोला मैं आपको इसकी बात निश्चित रूप से जवाब दूंगा। तो इन्होंने इस भूकंप कब आएगा इसकी एक किताब लिखी, जो इनके संग्रहालय में सुरक्षित है उज्जैन में। मैं कभी जाऊंगा तो जरूर उस संग्रहालय में जाऊंगा, लेकिन इनकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने। हाँ। और फिर इन्होंने वो जो ये पद्म भूषण मिला था ना, ये वापस भी कर दिया। क्योंकि उस समय क्या था कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती थी और साउथ इंडिया में इंग्लिश चलती थी। तो इनको बहुत इस बात का गुस्सा था कि जब भारत देश आज़ाद हो गया तो हिंदी चलनी चाहिए। तो इन्होंने वो पुरस्कार भी लौटा दिया पद्म भूषण पे।